स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 9 10th क्लास का सपोर्ट मेटेरियल कर रहे थे। अगर आपको याद हो, हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में। आज के वीडियो में हम 11 से 20 तक के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी तो उसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब देखो, फिगर आपको दे रखा है। इन द फिगर, इस फिगर में फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। हमें बी से सी तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फिगर में देखो, हमें यहां से यहां तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहां पर दो ट्राइंगल है। एक तो ट्राइंगल है ए बी ई, और एक ट्राइंगल है सी डी ई, ये वाला ट्राइंगल। मुझे यहां इस ट्राइंगल से ये लेंथ चाहिए और इस ट्राइंगल से ये लेंथ चाहिए, तभी हमारा काम हो पाएगा। तो करते हैं। तो याद रखना, हम पहले इस ट्राइंगल को ले रहे हैं। हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी ई। ओके, ये एंगल पता है। थीटा के सामने वाली साइड को कहते हैं P, और 90 के सामने वाली साइड को कहते हैं H, और बगल वाला B। एक चीज जो हमें निकालनी है और एक चीज जो हमें दे रखी है। निकालनी हमें ये साइड है BE, और हमें दे रखा है इसने H, है ना। ये साइड तो दे रखी है H। तो B और H किस में आता है? हमारा B और H आता है cos थीटा में। और थीटा कितने डिग्री का है हमारा? 60 डिग्री का। फॉर्मूला रख देंगे B अपॉन H। cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। बेस कितना यहां से यहां तक हमें नहीं पता, हमने नाम रख दिया BE। और H कितना यहां से यहां तक, वो है 100। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर हो गया 2BE इक्वल टू 100। 2 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और जैसे ही डिवाइड कर दिया तो हमारी वैल्यू आ गई 50 मीटर। हमने BE की वैल्यू निकाल दी कितनी? 50 मीटर। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब हम लेते हैं इसमें इन ट्राइंगल CDE। तो याद रखना, थीटा ये है इस बार 45। थीटा के सामने वाली साइड होती है P, 90 के सामने वाली साइड होती है H, और बगल वाली B। तो याद रखना, हमें एक चीज जो निकालनी है और एक चीज जो दे रखी है। निकालनी है बेस और दिया है इसने P। तो P और B किस में आता है? P और B आता है tan में। और एंगल कितने का है? 45। फॉर्मूला होता है P अपॉन B। tan 45 की वैल्यू होती है 1। P कितना है इसका? P है 80। और बेस हमें नहीं पता, तो हमने नाम रख दिया BE। इसके नीचे कोई नंबर नहीं, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, BE 1 जा BE, 80 1 जा 80। तो हमने यहां से BE की भी वैल्यू निकाल दी, है ना। हमें निकालना था BC, B से C तक की लेंथ। और B से C तक की लेंथ कैसे निकलेगी? BE प्लस CE। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? यहां पर जो हमारा आंसर था ना, वो CE था, ना कि BE। वो था CE। क्या था? CE इज इक्वल टू 80 मीटर। तो BC की जो लेंथ होगी वो कैसे निकलेगी? BE और प्लस CE। BE कितना है? वो है आपका 50। CE कितना है? वो है आपका 80 मीटर। दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 130 मीटर। ओके, तो आपकी लेंथ आपसे पूछ रही थी, BC की लेंथ बता दो, और हमने BC की लेंथ कितनी निकाल दी? 130 मीटर। और ये इसका आंसर होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखते हैं। 12th वाले में आपको फिगर दे रखा है। क्या दे रखा है? फिगर दे रखा है। अब फिगर में आपको क्या क्या दे रखा है, देखो। फिगर में आपको लिखा है इन द फिगर, इस वाले फिगर में 2 persons आर स्टैंडिंग एट द अपोजिट डायरेक्शन P एंड Q। दो जो पर्सन है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में है P और Q के, ऑफ अ टावर। ये एक टावर है, टावर AB है।
इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर P है और इधर है Q। इफ द हाइट ऑफ द टावर, और इस टावर की हाइट 60 मीटर दे रखी है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन। इस पर्सन की और इस पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो हमसे पूछ रहा है। मतलब पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने काम किया था ना, सेम वही काम करेंगे। मतलब पहले इसका लेंथ निकालेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब करेंगे कैसे? सबसे पहले लेते हैं इधर से, इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी। ओके, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? ए बी पी। थीटा के सामने वाली साइड होती है P, 90 के सामने वाली होती है H और बगल वाली होती है B। हमें ये चाहिए और ये दे रखा है P दे रखा है। P हमें दे रखा है और निकालना है B। P और B किस में आता है? P और B आता है tan थीटा में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan, और थीटा कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। P अपॉन B। tan 30 की जो वैल्यू होती है हमारी, वो होती है 1/√3। P कितना है इसका? P है 60, और बेस कितना है इसका? बेस है यहां से यहां तक, और ये कितना है आपका? नहीं पता तो नाम रख दो P और B। क्रॉस मल्टीप्लाई, PB बन जा PB, इसका मल्टीप्लाई से कर दोगे तो ये हो जाएगा 60√3। हमने इधर से तो एक साइड निकाल दी, अब दूसरी साइड निकालते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल से। हम इस ट्राइंगल में लिख देते हैं, ट्राइंगल का नाम है ABQ। ABQ। ओके, याद रखना थीटा क्या दे रखा है? 45। थीटा के सामने वाली साइड P, बगल वाली साइड B, और वो H। हमें एक साइड जो दे रखी है वो है P, बेस हमें निकालना है। तो P और B किस में आता है? tan में आता है। एंगल कितने का यहाँ पर? 45। तो लिख दिया tan 45। फॉर्मूला होता है P अपॉन B। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और P कितना है आपका? 60। बेस हमें नहीं पता तो हमने नाम रख दिया BQ। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BQ बन जा BQ, 60 बन जा 60 मीटर। तो हमने BQ की भी लेंथ निकाल दी और PB की भी लेंथ निकाल दी। हमें पूछ रहा था डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन, मतलब इनडायरेक्टली वो हमसे P और Q की लेंथ पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। अब PQ एक बार में तो नहीं निकल सकता, हमारा ये कैसे निकलेगा? पहले हम करेंगे PB को प्लस किससे? BQ से। PB हमने निकाला था 60√3 और BQ कितना है? 60। देखो भाई, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो पेपर में कि भाई √3 की वैल्यू है 1.7 या 1.73 या 1.732, तब तो वैल्यू पुट करो, और अगर गिवन नहीं है तो मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। ओके, मतलब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकाल सकते। आप इसमें से कॉमन निकाल दो, 60 अंदर क्या बचा? 60 बाहर निकाल दे, यहाँ पर बचा √3 प्लस ये बाहर निकाल दिया, जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर 1 बचता है, और ये हमारा लेंथ कंप्लीट। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 क्वेश्चन क्या कहता है? देखो 13 क्वेश्चन में फिगर दे रखा है हमें। फिगर में लिखा है हमें फाइंड करनी है वैल्यू AB को, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? अगर मैं इस पूरे में से, अगर हम AC में से माइनस कर दें, AC में से माइनस कर दें BC, इस पूरे में से अगर मैं इस साइड को माइनस कर दूं BC को, तो क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा, और यही करना भी है हमें। ठीक है, अब करेंगे कैसे? याद रखना, करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, या पहले बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। लिखते हैं इन ट्राइंगल ABCD, ACD, ACD। अब इस बड़ी वाले ट्राइंगल में एंगल कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। इसके सामने वाली साइड होती है P और बगल वाली B, और वो होती है 90, लेकिन हमें मतलब नहीं है उससे। जो दे रखा है बेस, और जो निकालना है P और B किस में आता है? P और B आता है आपका tan में। tan लिखा, लेकिन एंगल कितने का बन रहा था यहाँ पर बड़े वाले ट्राइंगल में? वो बन रहा था 60 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 60 डिग्री। P
हमें पता है क्या? AC हमें नहीं पता, लेकिन बेस तो पता है। बेस कितना है हमारे पास? पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, P/B। 1060 की जो वैल्यू होती है हमारी, वो होती है √3। P कितना है हमें नहीं पता, हमने AC डाल दिया, और बेस यहां से यहां तक कितना है, वो है आपका 1000। कोई नंबर नहीं, 1। AC बन जा AC, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10, मतलब 1000 √3 मीटर। ओके, हमने AC की लेंथ तो निकाल दी। अब निकालेंगे हम, अब इस ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल में इसके सामने वाला P, ये P हो गया आपका, और यह है बेस। P और B किस में आता है? 10 में। लेकिन इसमें एंगल कितने का बन रहा है? एंगल बन रहा है BCD। इस ट्राइंगल में हमारा जो एंगल बन रहा है वो 45 का बन रहा है। कितने का? 45 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 45। P, क्या हमें P पता है यहाँ से यहाँ तक? ये नहीं पता, तो हमने नाम रख दिया BC। और बेस हमें यहाँ से यहाँ तक पता है, वो है आपका 1000, रखा हमने 1000। 1045 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। क्या होती है? BC पता है हमें? नहीं पता। 1000 का 1000, BC बन जा BC, और 1000 का मल्टीप्लाई किया तो 1000। कितना आ गया? हमने BC की लेंथ निकाल दी। हमें पूछ क्या रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था AB की लेंथ बताओ। AB की लेंथ कैसे निकलेगी? इस पूरे में से, AC में से हम माइनस कर देंगे BC को। AC था आपका 1000 √3, और ये था आपका 1000। गलती से भी ऐसा मत करना कि 1000 से 1000 कैंसिल कर दो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना काम कर सकते हो, कॉमन निकाल दो। कॉमन दोनों के पास है 1000, अंदर बचा √3, माइनस का माइनस, इसके पास कोई नंबर नहीं है तो 1 मीटर, और ये आपका आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है आपसे। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको फिगर दिया हुआ है। अब इन द फिगर, इस फिगर में फाइंड करना है CF। सबसे पहले एक चीज समझो, ये है एक रेक्टेंगल, क्या है? अगर ये 5 है तो ये भी 5 मीटर होगा। ये 20 है तो ये भी 20 मीटर होगा, ठीक है? अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है? BCD में गए, एंगल हमें ये पता है 45, तो एंगल के सामने वाली साइड होती है P, और बगल वाली B। 90 के सामने वाली क्या होती है? H, और हमें H की जरूरत है नहीं, तो उसको हम लेंगे नहीं। तो हमें साइड तो यही निकालनी है ना, C से F तक। मतलब हमें इस केस में अभी P नहीं पता, लेकिन पता क्या है? बेस। तो P और B किस में आता है? वो आता है 10 में। तो हम लिखेंगे 10 45, क्योंकि एंगल बन रहा था 45। फॉर्मूला होता है P/B। अब 1045 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। P कितना है? नहीं पता यहाँ से यहाँ तक, तो हमने नाम रख दिया CD। बेस पता है हमें? बेस पता है 20, इसके नीचे कोई नंबर नहीं, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई CD बन जा CD, और 20 बन जा 20 मीटर। ओके, हमने CD निकाल दी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकाल दी 20, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? 20 + 5 25। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CF कैसे निकलेगा? CD को प्लस करेंगे DF से। CD था आपका 20 और DF था 5, दोनों को प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 25 मीटर।
आपका आंसर खत्म। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 क्वेश्चन में लिखा है इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज is 25 meter and the height of the bridge is 25 meter, find the angle of depression of the boat from the bridge। अब यहां पर देखो क्या क्या चीजें दे रखी है। यहां पर लिखा है इफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो बोट का है, मान लो यहां पर बोट है, आई नो पानी जमीन होगा, पानी होगा, पानी के ऊपर बोट होगी, तो हम मान लेते बोट यहां पर है और ब्रिज जो होता है वो ऊपर होता है। इस बोट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब बिल्कुल सीधे सीधे लेट कर, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द ब्रिज, इस बोट का इस ब्रिज से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है 25 मीटर। और हाइट ऑफ द ब्रिज कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक हाइट भी दे रखी है ब्रिज की 25 मीटर। अब पूछा जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन का मतलब क्या, देखो पहले एक पैरेलल लाइन बना दो इसके और इसको इससे मिला दो। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसे कहते हैं, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है थीटा। ये कितने का होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखो कितने इजी से काम करेंगे, नाम लिख देते हैं ए बी सी। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले तो फिगर बनाना है। अगर फिगर सही है तो क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। यहां पर थीटा के सामने वाली साइड होती है P और 90 के सामने वाली साइड होती है H और B। हमें एंगल निकालना है तो इसमें दोनों चीजों जो दे रखी हैं वो यूज करेंगे, है ना। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ABC और P और B किस में आता है, P और B आता है tan थीटा में। किस में, tan थीटा में। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है वो तो निकालनी है। P कितना है हमारा, P है हमारा 25 और बेस कितना है इसका, वो भी 25 से 25 कैंसिल, क्या बच के आया 1। और tan की वैल्यू कब 1 होती है, हमें पता होना चाहिए कि tan की वैल्यू 1 होती है जब थीटा 45 डिग्री का होता है। तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या निकला, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकला 45 डिग्री। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा क्या है, देखो लिखा है इफ द लेंथ ऑफ शैडो की जो लंबाई है, लेंथ है ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है। मान लो जैसे मैं, ये रहा टावर, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है, ये शैडो की लेंथ, शैडो यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है। मान लो पहले यहां पर था, फिर ये और बढ़ गया। If the length of shadow of a tower is increasing, the angle of elevation of the sun is also increasing। सबसे पहली चीज तो एक चीज याद रखना, जो चीज जितनी दूर होती है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना कम होता है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें सन के एंगल, पहले यहां से यहां तक बन रहा था शैडो, यहां से यहां तक शैडो बन रहा था, तो कुछ ना कुछ एंगल रहा होगा। अब शैडो और लंबा हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो अब लंबाई है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे दूर है, वो पॉइंट जितना दूर होगा एंगल उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यहां पर इसका कहना गलत हो गया। अगर शैडो बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मान लो मैं यहां पर हूं पहले, अगर मैं इसको देखता हूं, ठीक है, तो कोई ना कोई एंगल बनेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और पास जाए, मान लो यहां पर आ गए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, आप ऐसे समझो कि आप इसको
यहां पर खड़े हो, आप आंखों से देख रहे हो, तो आपको आंखें थोड़ी सी कम उठानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही और पास पहुंच गए तो आपको अपनी मुंडी उठानी पड़ेगी, आंखों को ऊपर करना पड़ेगा, और जितना उठाना पड़ेगा वो एंगल ज्यादा होता है, इंक्रीज करता है। यहां पर क्या कह रहा था, शैडो इंक्रीज कर रहा है, शैडो मान लो यहां से यहां तक हो गया, तो पहले जो एंगल बन रहा था वो ज्यादा होगा और बाद में जो एंगल बनेगा वो होगा कम होगा। तो इस केस में ये हमारा आंसर हो गया फॉल्स। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो चीज जितनी पास है उसका एंगल उतना ही ज्यादा होगा, जो चीज जितनी दूर है उसका एंगल उतना ही कम होगा। ये एंगल ज्यादा है किससे, इससे। आगे करते हैं क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, ट्रू फॉल्स आपको दिया हुआ था। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी ट्रू फॉल्स है, लेकिन इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, चलो पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। फिगर से समझना है और हमें आप काम करना है, ठीक है। इफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप, मान लो ये पानी है और ये रहा शिप, क्या है, शिप। शिप काफी बड़ा होगा, वो यहां पर खड़ा है, अब वो यहीं से चीजों को देखेगा। ये क्या है, हमारी शिप है, रियल फिगर नहीं बना रहे हम, समझेंगे कि शिप जो है, शिप के ऊपर वो बंदा देख रहा है यहां से 3 मीटर अबव द सी सरफेस। इसका, ये जो आदमी खड़ा है इसका डिस्टेंस सी से कितना है, 3 मीटर ऊपर है। वो ऑब्जर्व करता है एक क्लाउड को, मान लो यहां पर क्लाउड है, क्लाउड हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन द सी, अब सी का जो रिफ्लेक्शन होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा, मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है एक, मतलब पानी जो होता है वो मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है, या उसकी प्रॉपर्टीज मिरर की तरह होती है। जितना डिस्टेंस इसका होगा तो इसका रिफ्लेक्शन भी उतना ही बनेगा, ओके। अब ये क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, यहां से ये इस वाले को देखेगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, क्लाउड यहां पर है, क्लाउड को अगर देखता है तो जो एंगल यहां पर बनेगा, क्या वो इक्वल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहां पर है, यहां पर, क्या इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल क्या बराबर होगा इसका, नो। रीजन देखो भाई, सीधी सी चीज, क्या इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर है इस डिस्टेंस के, नहीं है। और जब डिस्टेंस बराबर नहीं है तो एंगल भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। एंगल भी बराबर नहीं होगा और कभी हो भी नहीं सकता। अगर वो बंदा यहां से की जगह यहां पर देखता, यहां से मान लो पानी के अंदर है, पानी के अंदर से वो क्लाउड को देखता है और इसी के अंदर से वो रिफ्लेक्शन को देखता है, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। इस केस में आप कह सकते हो एंगल ये भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा, इसको हम थीटा लिख देते हैं, इसको एक्स मान लो। तो इस केस में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, लेकिन इस वाले केस में पूरी तरह से आपको दिख रहा होगा ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर नहीं है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जब बराबर नहीं है तो एंगल भी बराबर नहीं होंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर सीधे से आंसर आप लिख दोगे फॉल्स, ओके। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब 18th क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो 18th क्वेश्चन में लिखा है द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, क्या होता है, धागा, किसका, काइट का। वो कितना है, 150 मीटर लॉन्ग एंड मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मान लो यहां से पतंग उड़ाई जा रही है, पतंग उड़ेगी बिल्कुल इस तरह से, और स्ट्रिंग की लंबाई यहां से यहां तक की जो धागा है उसकी लंबाई दे रखी है 150 मीटर, और एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, ये वाला एंगल बनाता है 60 डिग्री का।
फाइंड द हाइट, हमें पूछ रहा है इसकी हाइट बता दो अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर कितनी होगी। ये जो पतंग है इस पतंग की हाइट कितनी होगी ग्राउंड से। नाम रख देते हैं ए बी सी। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी सॉल्व कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो भाई, एंगल के सामने वाली साइड होती है P, 90 के सामने वाली होती है H। इस बार हमें निकालना ये है P और दे रखा है H। तो P और H किस में आता है, ये आता है साइन थीटा में, और थीटा कितना है 60 डिग्री। फॉर्मूला होता है P अपॉन H। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, और P कितना है इसका, P हमें नहीं पता तो हमने नाम रख दिया AB, और हाइपोटेनस कितनी है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया 2AB इक्वल टू 150, इसका √3। तो AB कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, 2 बन जा 2, 75। तो आपकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 75 √3 मीटर। ओके, तो आपका आंसर भी खत्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19th क्वेश्चन आपसे कहता है द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर। एक टावर है वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा होना। मान लो ये रही हमारी जमीन और ये रहा एक टावर, वर्टिकल टावर। ठीक है, वर्टिकल है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन ग्राउंड लेवल, जो शेडो बनेगा ऑब्वियसली ग्राउंड पर बनेगा। लिखा है इंक्रीजेस बाय 10 मीटर, वो 10 मीटर से बढ़ गया। मान लो पहले जो था वो यहां से यहां तक था, अब वो यहां से यहां तक हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक इंक्रीज कर गया, और इंक्रीज कितना किया इसने 10 मीटर। और आगे लिखा है द अल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। पहले जो एंगल बन रहा था 45 और अब जो एंगल बन रहा है 30। जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, जब ये 30 है तो 30 डिग्री होगा। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। नाम रखो A B C एंड D। एक चीज और बोल दी, हाइट ऑफ द टावर निकालना मतलब हमें A भी निकालना है, ये निकालना है। एंगल के सामने वाली साइड होती है P और ये होता है B। हमें H का कोई यूज नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यहां पर एक चीज और बोल दिया कि यूज करना है पाई इज इक्वल टू 1.73। आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें ये साइड नहीं पता तो हमने इस साइड को लेट कर लिया x। लिख लो, लेट कर लिया हमने किसको, BC इज इक्वल टू x मीटर। अब इस ट्राइंगल पे जाते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ABC। तो देखो एंगल के सामने वाला P और B, PB किस में आता है, PB आता है 10 में। किस में, 10 में। एंगल है आपका 45 डिग्री, फॉर्मूला होता है P अपॉन P। 10 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। P कितना है हमें नहीं पता तो हमने लिख दिया AB, और बेस को हमने क्या लेट किया था x, तो x को x लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, AB बन जा हो गया आपका AB, x बन जा x। तो हमने AB की वैल्यू क्या निकाल दी भाई, x मीटर निकाल दिया। सेम काम जो हमने इधर किया अब वही काम इस तरफ करेंगे। मतलब इस बार हम ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला, तो यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, ABD। ओके, तो एंगल थीटा आपको ये दे रखा है, थीटा के सामने वाला P और B, PB किस में आता है 10 में ही आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √3। P कितना है AB, आप चाहो तो AB रख दो, वैसे हमने AB की वैल्यू भी निकाल रखी है, आप चाहे यहां पर भी रख सकते हो। ठीक है, तो हम AB की वैल्यू क्या रख देते हैं, x ही रख देते हैं। याद रखना हमने AB क्या निकाला था, x। क्या निकाला था, x। तो यहां पर हम
जो परपेंडिकुलर है उसकी जगह पे रख देंगे x, और बेस कितना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक x प्लस 10, x प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो √3x हो गया, और इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो सेम डिजिट। ओके, इतना आ गया। अब x को x की तरफ लेके जाओ, नंबर को नंबर की तरफ। √3x ये प्लस का, अंदर आया तो माइनस का, इक्वल टू 10। कॉमन निकाला हमने x, अंदर बचा √3 - 1 इक्वल टू 10। अब ये पूरा मल्टीप्लाई का है, उधर गया तो डिवाइड का। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखो कर दिया। अब हमें पता है कि रूट जो होता है वो नीचे नहीं लिखते, हम नीचे नहीं लिखते, तो इसके प्रोसेस को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं रैशनलाइज। मतलब रैशनलाइज करना पड़ेगा, नंबर सेम उतार दो, बस साइन चेंज कर दो। ये माइनस का है तो प्लस प्लस, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, बाद में कर लेना, एज इट इज रख दो अभी। और नीचे में ज्यादा सोचना नहीं है, एक ही फॉर्मूला बनता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। अब आप वैल्यू रख सकते हो। √3 की वैल्यू हमें बोला गया था 1.73 + 1 अपॉन में, यहाँ पर आ गया 3 - 1। दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.73 अपॉन में 2। 2 से 2 डिवाइड करो, ये तो हो गया 5, बस 5 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 5 3 जा 15 का 5, 1 कैरी, 7 पंजे 35 और 1 36 का 6, 3 हासिल और 5 दूनी 10, 10 और 3 13। देखो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बहुत गंदी है, ठीक है। 2.73 का मल्टीप्लाई कर लो 5 से, मतलब हमारा सही था, ठीक है। इसको दोबारा से लिख देता हूँ, 13.65 मीटर, ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन रह गया आज के टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, देखो, एन एरोप्लेन एट एन अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, अल्टीट्यूड का मतलब होता है, मान लो एरोप्लेन जो है ना उड़ रहा है यहाँ पर, तो इसका अल्टीट्यूड क्या होगा, ये इसका हाइट ग्राउंड से, और वो है 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। आगे कहता है ऑब्जर्व एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट्स ऑफ अपोजिट पॉइंट। सबसे पहले तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, और अपोजिट पॉइंट का मतलब एक एंगल इधर की तरफ बन रहा है और एक एंगल इधर की तरफ बन रहा है। अपोजिट का मतलब ये हो गया दो अलग अलग तरफ। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, और रिवर के किनारे, मान लो यहां पर ये पूरा रिवर था, और रिवर का किनारे वाला एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये, एक का है 45 डिग्री और एक का है 60 डिग्री। अब हमें पूछा गया फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब इस फिगर को अच्छे से बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन आराम से हो जाए और समझ में भी आए। तो यहां पर आपसे बोला गया था, देखो ये रहा एरोप्लेन, यहां पर एरोप्लेन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला बन रहा है 45 का। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है ये वाला एंगल, जब ये वाला 45 का है तो ये वाला भी 45 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, जब ये 60 का है तो ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा, हमने बता दिया। और ये भी गिवन था कि ये कहां पर उड़ रहा है, इसकी अल्टीट्यूड कितनी है, वो है 200 मीटर, मतलब इसकी जो हाइट है वो है 200 मीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की चौड़ाई कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी। रिवर के किनारे दो ये दे रखे हैं, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई को प्लस कर दूं, अगर यहां से यहां तक की लंबाई, तो रिवर की टोटल विड्थ हमें पता चल जाएगी। ओके, तो क्या करें, नाम रख देते हैं, इधर रखा ए बी सी और डी, ठीक है। सबसे पहले हम जाते हैं इस ट्राइंगल में ए बी सी में,
इन ट्राइंगल ए बी सी। याद रखना एंगल के सामने वाली साइड होती है P और बगल वाली होती है B। 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की जरूरत नहीं है तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। मतलब P और B किस में आता है? P और B आता है आपका tan थीटा में। तो यहां लिखा हमने tan, एंगल है 45 तो 45 P अपॉन B। tan 45 की वैल्यू होती है 1, P कितना है यहां से यहां तक? वो है आपका 200 लिखा। और बेस, बेस पता है क्या आपको? नहीं पता, तो हमने BC लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई BC बन जा BC और 200 बन जा 200। निकाल दिया इधर का। अब इस वाले ट्रायंगल में भी सेम यही काम करना है हमें। अब हम ट्रायंगल लेंगे ABD। कौन सा ट्रायंगल? ABD। इन ट्रायंगल ABD एंगल के सामने वाला P होता है और बगल वाला B होता है। P और B किस में आता है? वो आता है tan में। तो यहां पर भी वो लिखेंगे tan, लेकिन एंगल कितने का इस बार? इस बार है 60 डिग्री का। तो tan 60 फॉर्मूला होता है P अपॉन B। tan 60 की जो वैल्यू होती है आप टेबल में देखोगे तो उसकी वैल्यू होती है √3। P कितना है? यहां से यहां तक है 200 अपॉन में बेस हमें नहीं पता तो हमने नाम रख दिया BD। क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3 BD इज इक्वल टू 200। तो BD की वैल्यू कितनी हो गई? 200। ये मल्टीप्लाई का था, इधर गया तो डिवाइड का। और अब रैशनलाइज कर देंगे। √3 से मल्टीप्लाई इसको भी किया और इसको भी किया तो कितना हो गया? ये हो गया 200। और √3 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है? 1.732। तो यहाँ पर लिख देंगे 1.732 अपॉन में 3। अब इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। टू 200 का मल्टीप्लाई किया हमने 1.732, जो वैल्यू आई उसको डिवाइड करना है बस हमें 3 से, और आपका आंसर आ गया 115.45। सॉरी 46 है तो इसको 7 भी लिख सकते हैं। 47 वैल्यू निकाल दी हमने। किसकी निकाल दी? BD की वैल्यू निकाल दी। और यहां से हमने वैल्यू निकाल दी थी BC की। तो क्या करें? अब बस आपको विड्थ पूछ रहा था, मतलब हमें निकालना है CD। हमें निकालना है CD। और CD कैसे निकलेगा? BC को अगर हम प्लस कर दें BD से, किससे? BD से, तो आपका CD निकल जाएगा। और BC कितना था? वो था आपका 200 और प्लस BD कितना था? 115.47। अब दोनों को प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 315.47 मीटर। और आपका खत्म। ओके, थैंक यू।